ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जिस तरह की नौटंकी ढोंग किए थे कि मुझे भी लोग हिंदुस्तान में जान जाएं कि मैं भी नेताजी का दत्तक पुत्र हूँ। यानी इनकी मम्मी तो उनको लाई थी, तो जो बिरादरी में पैदा हुए थे सेम वही व्यवहार किए, बनिया थे, गुप्ता। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इसने केवल अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया है, इसने महिला समाज को ही अपमानित नहीं किया है, इसने यादव परिवार, माननीय स्वर्गीय श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के नाम पे ही बट्टा लगा दिया। इसने अखिलेश यादव के भाई होने का नाजायज फायदा उठाया। इसने समाजवादियों के मुख पे कालिक पोतने का घिनौना कुकृत किया है। इसके कुकर्मों का फल अखिलेश यादव या उनके परिवार या उनके चाचा शिवपाल यादव या रामगोपाल जी, धर्मेंद्र, इन लोग को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो था, जिसलिए मशहूर था, इसने अपना रूप दिखा दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस महिला विरोधी ने अपनी पत्नी को लबे चौराहे पर बेइज्जत करने का काम पूरे हिंदुस्तान की आवाम के सामने किया है। तो मैं देशवासियों से और तमाम समाजवादियों से अनुरोध करता हूं कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने राम स्वरूप जो है बड़े भाई श्रीमान अखिलेश यादव का नहीं हुआ, अपनी भाभी डिम्पल सिंह यादव का नहीं हुआ, अपने चचा शिवपाल जी का नहीं हुआ, ये किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन सर वो तो अपनी पत्नी के ही हैं, वीडियो में आके यही तो बात कह रहे हैं। तो इससे पहले क्या नौटंकी कर रहे थे? अरे तुम्हें कोई नहीं जानता है? तुम जो है नेताजी के वजह से तुम्हारी पहचान है, वैसे तुम्हारी शकल सूरत तो पूरी दुनिया जानता है। वो खुद कह रहे हम चैंपियंस हैं, चैंपियंस कभी हारता नहीं है। अरे कोई चैंपियन नहीं है। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जिस तरह का घिनौना कुकृत किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अगर कोई और यादव परिवार को चाहिए कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से किनारा कसना। नहीं, अगर गलत करता तो कार्रवाई होती ना सर, कोई एक्शन होता, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता। एफआईआर कौन दर्ज कराएगा? सरकार कराती। अच्छा ये बताइए, सरकार कराती? आप बताइए, और पढ़ा तो बहन लगती है योगी जी की, तो कहे कराएंगे अपने बहन का घर उजाड़ने का कि जहमत उठाएंगे? तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। अनबन लड़ाइयां तो होती हैं, फिर आप लोग तमाशा करें उस पे। हैं, होनी चाहिए, लेकिन ये चौराहे पे नहीं आनी चाहिए, पब्लिक के बीच नहीं आनी चाहिए। हम लोग भी परिवारदार हैं, हम लोग की पत्नियों से अनबन होता है, लेकिन अपनी पत्नी को हम भरे चौराहे नंगा नहीं करते घूमते। इसने तो नंगा कर दिया। क्या क्या आरोप लगाया? इसने आरोप लगाया कि इसके वजह से मेरे माँ बाप से मेरा संबंध खराब रहा, मेरे परिवार से मेरा संबंध खराब रहा, ये जो है जासूसी करती है। तमाम तरह के जो जलील करने का जो भी रास्ता था इसने किया, और अर्पणा ने किसी तरीके से इसे मनाया। अच्छा, हालांकि सनकी टाइप का है, मानने वाला तो था नहीं। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं माननीय अखिलेश यादव तमाम समाजवादी परिवार के लोगों से और समाजवादियों से अनुरोध करूंगा, इस आदमी का बहिष्कार करना जनहित में, देश हित में और प्रदेश हित में बेहद जरूरी है। ये घिनौना कुकृत करने वाला आदमी किसी का सगा नहीं हो सकता। वीडियो बनाने की क्या मंशा रही होगी इनका? इसका भाई लोकप्रियता के लोग मेरा चेहरा देखें ताकि मैं भी राजनीतिक हिस्सेदारी का दावेदार बनूं। इसकी मंशा ये थी। ज्यादा होशियार बनना है क्या प्रतीक यादव? ये यादव कहाँ, तो गुप्ता है, वो तो नेताजी का मजबूरी में नाम मिल गया। तो कुल मिलाकर के ये आदमी बहुत ही घटिया विचारधारा का व्यक्ति है। अपर्णा जी को अब क्या करना चाहिए? अपर्णा जी को क्या करना चाहिए? वो जाएंगी कहाँ?
कहाँ जाएंगी? मतलब इस वीडियो के बाद उनको क्या रिएक्शन देना चाहिए? उनको रिएक्शन कहीं कुछ दे नहीं सकती है। इस साजिश की हिस्सेदार वो भी रही हैं। अच्छा, अपर्णा जी भी? हाँ, कि करो, हम दोनों का नाम हो, जनता में पहचान हो। जब अरे भाई, लोग तमाम अब रील नहीं बनती है, देख रहे हैं देश में। अरे सर, बीजेपी का सरकार है, योगी जी के परिवार से हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो। अरे भाई, उन्हीं के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू ने कहा लौड़म भुज्यम। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा। उन्होंने कहा मनमोहन, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अब बेटी को आगे बढ़ा रहे वो तो नहीं दिख रहा आपको? कौन किस अपर्णा जी को जिम्मेदारी दिया, बैथली ठाकुर को जिम्मेदारी दिया। हाँ, तो वही दी भाई, उनको दिया, स्मृति ईरानी को दिया, कंगना रनौत को दिया, कंगना रनावत को दिया। कंगना रनावत उनके काम की चीज है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, बड़ी तेज तरार हैं। आप पे सर एक्शन हो जाएगा महिलाओं को लेकर ऐसे? अरे भाई, मैंने उनको गलत कहा, गाली दी है। आपका रिएक्शन कितना गंदा है? अरे मैंने भाई उनके काम की हैं, उनकी पार्टी का नाम जो है रोशन कर रही हैं। तो कहीं की पार्लियामेंट में अपने फिल्म का प्रीमियर, अपने फिल्म का जो है प्रचार प्रसार पार्लियामेंटों में कर देती हैं। कहा मैंने भी इमरजेंसी में इंदिरा जी का रोल अदा किया था, पता चला कि वो पिक्चर औधे मुँह बॉक्स ऑफिस पे लुढ़क गई। क्या बीजेपी में जाके अपर्णा जी फंस गई हैं? एकदम बिल्कुल फंस गई हैं। देखिए, वो समाजवादियों का परिवार है। अपर्णा को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। उनको जो ज़रूरत होती तो वो यहीं मिल जाता। आप पार्टी के लिए काम करती, आप सेकुलर विचारधारा परिवार की पतोहू हैं, तो कम से कम आपको नेताजी के बताए हुए सुझाए हुए मार्गों पे चलने की आवश्यकता थी। इतना कांड हो रहा है यूपी में, लेकिन हमेशा चुप रहती हैं अपर्णा जी, क्या वजह हो सकता है? अरे भाई, तो उनको महिलाओं का पीड़ा देखने में आनंद आता है, जैसे उनके पति जो है, ये दोनों सब नौटंकी करते हैं। वीडियो आपने देखा लास्ट वाली? मैं देखा हूँ, सब वीडियो देखा हूँ। महिलाओं पर जब उत्पीड़न होगा तो ये बोलबा नहीं करेगी, नहीं बोलेंगी? ना बोल नहीं सकती है। मीडिया ने सवाल पूछा तो मीडिया को ही गाली देने लगी अपर्णा यादव, बोली एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। यही हाँ, तो पति को लेकर क्या कर सकती हो? कल सत्ता चेंज हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर अखिलेश जी और डिम्पल जी का नाम खराब कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल आपने सत्य पकड़ा है। यही कहानी है, यही सत्य है। ये ऐसा नौटंकी क्यों कर रहे हैं ये लोग तमाशा? अरे भाई, लोकप्रियता भी कि हम अखिलेश जी से ज़्यादा मेरा नाम रोशन हो जाए, हमें लोग जो है डिम्पल जी से ज़्यादा जानने लगे, हमें शिवपाल जी से ज़्यादा शोहरत मिल जाए। अरे इन लोगों ने संघर्ष किया है। जिन लोगों ने, अखिलेश जी जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो किसी को ये नहीं बताते थे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह का बेटा हूँ, सही बात, या शिवपाल जी मेरे चाचा हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं परिचय बताते थे। क्या डिम्पल भाभी से तुलना करना अपर्णा जी का ठीक है? बराबरी करना? एकदम बिल्कुल। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली आए, ये तो उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं है दोनों। भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्पणा जी और प्रतीक, तुम लोगों को बहुत सफलता नहीं मिलने जा रही है। बीजेपी की सरकार जाने वाली है, और अखिलेश जी इन दोनों विभीषणों से सावधान रहिए। क्या सावधान रहने की जरूरत है भाई? ये कब गच्चा दे जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। किस तरीके का डर की तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई, मैं डर के लिए कि भाई घर ये विभीषण है, ये भाजपाई जासूस है दोनों। चलिए, तो आप ये बताइए कि क्या तलाक नहीं हुआ इन लोगों का? नहीं होगा? अब नहीं होगा। वो है कि तुम कहीं जाओ हम कहीं जाए, कोई मतलब नहीं। तो तमाशा बंद होगा इन लोगों का? ये तमाशा नहीं, अभी और ये शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। माफी मांगना चाहिए था प्रतीक यादव अपर्णा दोनों को माफी मांगना चाहिए, देशवासियों से और समाजवादियों से। लेकिन बजाय उसके आप ही लोगों को कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ आप लोग। हाँ, उस तमाम लोग को कहेंगे, लेकिन समाजवादियों सावधान रहो। ऐसे निगर घटिया इंसान से। प्रतिकवा जो है निहायत लीचड़ आदमी है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया।